कुछ मेरी उसमें वजाहत भी करे कुछ लोग कि माँ बाप को ज़कात नहीं दी जाती। मेरा कहने का ये मतलब था, जो हमारे माँ बाप जो होते हैं उनको पता चलता है कि मेरी माँ के ख़ानदान में कौन मजबूर है, यतीम है, बेबस है, बीमार है, हाँ, उनको वो अच्छी तरह से हमारे ज़कात का पैसा उन तक पहुँच सकता है। और बाप को इसलिए, बाप का भी नाम इसलिए आया कि बाप को भी जो है उनके ख़ानदान में कौन क्या है, किस हालत में, बाप को पता रहता है। इस वास्ते जितने भी साहिब हैसियत औलाद है ये ज़कात उनको दे दें ताकि वो अच्छी तरह से तकसीम करें, ये कहना था। लेकिन दूसरे बातों में बात वो हट गई थी। इसकी वजह से मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने कहा कि माँ बाप को ज़कात, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहना यह था मुझे कि इस तरह से ज़कात अदा हो जाए उनके ख़ानदानों में, हकदारों में। भाई मेरा कुछ नहीं, जो कुरान में जो है उसके ऊपर अमल कीजिए बस ज़कात के बारे में। और इसलिए ज़कात ज़कात कहना पड़ता है कि यही पैसा जो है इन लोगों को शरारत करने के लिए आगे ले जाता है, क्योंकि ये पैसा अगर इनको हाथ को ना लगे तो ये कैसे चलाएंगे। अब हमने देखा है ना, बहुत सालों से तजुर्बा है, ना हमें बिहारियों ना हमें यूपी वालों से नहीं, इन्होंने रियासतों का नाम लेके आते हैं कि मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी एक एक इंसान की गलती से पूरे अपने अपने रियासतों का नाम बदनाम होता है। इस वास्ते जो है मैंने गुजारिश ये की कि आप लोग अगर यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं तो ठीक है, अपने हद में रहिए, हद से आगे ना जाइए। तो इस वजह से वो कहना था। और मैं हमारे मकामी और हमारे साउथ में भी माशाअल्लाह वेलूर के अंदर इतना बड़ा मदरसा है, और हैदराबाद में निज़ामिया है, और बेंगलोर के अंदर ना जाने मसील उलूम है, सबुल रशाद है, और हमारे यहाँ रियाजुल रहमान साहब उन्होंने एक मदरसा बनाया। और माशाअल्लाह शिकारी पढ़ने में अच्छे अच्छे मदरसे हमारे पास भी हैं। यहाँ से क्यों फारिग करके हमारे लोगों को इमामत करने के लिए क्यों ना छोड़ा जाए। पहले हमारे लोगों को हम लोग जो है आगे बढ़ा है। अगर हमारे लोगों में कमी है तो हमें हैदराबाद से ले लें, तमिलनाडु से ले लें, हमारे यहाँ भी तो बहुत कुछ है ना। इस वजह से मैंने वो अल्फाज कही, वरना बिहार और यूपी और बंगाल से जो ताल्लुक़ रखने वाले उलमा उनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती भी है, पहचान भी है, उसमें बुरा मत समझिए। हाँ, जिनकी गलती से होता है वो उसकी वजह से वो कहना पड़ा। और दूसरी बात फिर अपील करता हूँ मैं, ज़कात जो है अपने अपने हकदारों को जो कुरान में है उसे देख करके अदा कीजिए, दूसरे बातों में आकर के ना दे, इनसे कुछ आपको हासिल होना नहीं है। अगर इन्हीं बच्चों को ला करके ये जो है ये आप मदरसे का नाम लगाकर गली गली फिरते हैं, चावल दिलाइए, फला दिलाइए, इसमें बेइज्जती हमारी ही हो रही है। इसलिए बड़े बड़े मदारिस की बात मैंने कही थी। अगर इसमें अगर कुछ लोगों को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए माजूरत चाहता हूं। और जिस तरह से मैंने इसलिए बेशगरी का भी नाम लिया था, वहाँ शमीम सालिक जो है वो बहुत, जो उनके बारे में बहुत सारे मामलात हो गए थे। बात कहाँ की थी, बिहार की आ गई। यार शादी का ये जो अनवर अली कहाँ से आ गया, बिहार से आ गया। इस वजह से मैं ये बोलना पड़ा कि ये बिहार, बंगाल, यूपी जो भी बोलना पड़ा ये ना कि रियासत वालों के लिए, वहाँ से आकर के जो हरकतें करते हैं इसकी वजह से तमाम इदारों को, यूपी में कितने बड़े इदारे हैं, बिहार में कितने बड़े इदारे हैं, जो मदारिस के ना जाने क्या क्या है, हम उनके बारे में नहीं बोल रहे, ऐसे कम ज़र्फ़ों के लिए बोलते हैं। ना जाने कितनी हरकतें इनकी हो चुकी हैं। इसलिए फिर मैं गुजारिश करता हूँ, सबसे अव्वल हमारे मकामी और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रियासतें हैं उनसे हम लोगों को अगर कमी है उल्मा की तो वहाँ से ले लें, और हमारे उल्मा को सबसे आगे रखें। और जो फिर गुजारिश करता हूँ, जो चंदा मांगने के लिए आते हैं, अल्लाह का वास्ता उन्हें चंदा दे करके उन्हें आगे ना बढ़ाए। हाँ, इससे पहले जो जो यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाए हैं उसकी भी इंशाल्लाह छानबीन करेंगे कौन कितना क्या बनाया है। जबकि हमारे यहाँ के लोकल उल्मा गली गली फिरते हैं, कोई तिजारत कर रहा है, कोई सूरत देख रहा है, कोई उनकी सूरतों के ऊपर मायूसी छा चुकी है, लेकिन बाहर से आने वाले बड़े मस्त हैं। तो ये भी देखना चाहिए। इंशाअल्लाह रमज़ान करीब है, इस रमज़ान में बहुत सारे हमदर्दी की बातें लेकर के आते हैं। उनसे गुजारिश है
थे कि आप ना आए। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ जो इनको जो सनद देते हैं कि इनको आप दीजिए, तो अल्लाह का वास्ता है वो सनद को भी आप ना मानिए।